आज क्लास 12 के आर्ट्स के परीक्षार्थियों का होम साइंस अर्थात कि गृह विज्ञान विषय का एग्जाम होने जा रहा है। तो होम साइंस आप जानते हैं आपका 70 मार्क्स का होगा। टोटल एग्जाम 30 मार्क्स का, इसका प्रैक्टिकल पहले हो चुका है। तो सर इसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 35 बनाना है। तो कैसे आज हम 35 में 35 सही करेंगे? तो अभी तक जो भी वायरल प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है, 2 सेट में प्रश्न पत्र का जो वायरल घूम रहा है उसकी मैं क्लास करा दे रहा हूँ, जिसमें एक सेट में जैसे एग्जाम में आएगा हुबहू हिंदी और इंग्लिश दोनों में 70 वैसे, और दूसरे सेट में भी 70। मतलब जो विद्यार्थी सेंटर पर जाने से पूर्व इन 140 प्रश्न को बारी बारी से देखकर और इसको याद करके जाएंगे तो इसी 140 में से 35 प्रश्न मतलब बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 35 में 35 सही होगा। ध्यान से देखिएगा, इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा। सीधे मैं प्रश्न उत्तर पे आपको लेके चल रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग पूरे प्रश्न को समाप्त कर ले। 2 से 140 प्रश्न है, सेंटर पर जाने से पहले आपको रट कर जाना है। देखिए बताया जा रहा है 70 ऑब्जेक्टिव है, 35 का आपको जवाब देना है। सब्जेक्टिव प्रश्न 20 पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न 2 अंकीय जिसमें से 10 लिखिएगा, और 6 दीर्घ उत्तरीय अर्थात कि 5 अंकीय प्रश्न रहेगा जिसमें से 3 का उत्तर आपको देना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। पहला प्रश्न ए रहा, करेक्ट, कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि। कौन ग्रंथि? प्रोटेस्ट जो ग्रंथि है वो पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। अब रटने का समय है तो सीधे पहला प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। जैसे ही आए कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है तो प्रोटेस्ट ग्रंथि अपने को रट के जाना है। दूसरा पे प्रश्न है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है? तो अंडाशय से जो अंडाणु बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडो उत्सर्ग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? सर तो इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। कौन ग्रंथि बनाएगी? अग्नाशय ग्रंथि। रटते चलिएगा, बस मात्र 140 प्रश्न समझिए, आपको रट के जाना है। 35 बनाने भर का आ जाएगा। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा। चौथे पे प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर तो जब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का अत्यधिक स्राव होगा तो लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, शरीर का असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ापन सभी हो सकता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। 5 पे प्रश्न आया है कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य होता है हाथों पर लगे सूक्ष्म जीव को कम करना, हाथ को साफ रखना, नाखून को साफ रखना, अर्थात कि ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से सभी। ठीक है, सभी है हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य। छठा नंबर पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनेगा? तो आपका हाइड्रोजन। आप जानते हैं यही जो है आपका मिनिमम इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन करेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रटते चलेंगे। 7 पे ए रहा प्रश्न, कह निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है? तो कीटनाशक, औद्योगिक जल, मानव गतिविधियां सभी जल को प्रदूषित करते हैं। तो ऑप्शन डी अब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है प्रश्न, गांव की सफाई का क्या लाभ है? तो गांव की सफाई का लाभ होता है कि स्वच्छ वातावरण रहेगा, कम प्रदूषण होगा, बीमारी मुक्त गांव रहेगा। बिल्कुल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन जल जनित बीमारी है? तो जल जनित बीमारी देखिए टाइफाइड भी है, आपका हैजा भी है, डायरिया भी है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर। रटते चलिएगा, मात्र 140 प्रश्न सेंटर पर जाने से पहले रट के जाइए, 35 में 35 सही करके आएंगे। पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होता है? तो पेट संबंधी रोग आप जानते हैं वाटर पॉल्यूशन से होगा। किससे होगा? वाटर पॉल्यूशन से होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करेक्ट, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करेगा? प्रोटीन भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी। सर तो ऑप्शन डी इसीलिए तो दिया है, इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे ए रहा प्रश्न, करें निम्न में से किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है? तो कंप्लीट डाइट कौन है? दूध। दूध को क्या बोलते हैं सर जी? ये कंप्लीट डाइट है, अपने मतलब कि संपूर्ण आहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि एग मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो एग मार्क आप जानते हैं, एग मार्क यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है, कृषि। एजी कहां से है? मार्क तो आप समझ ही रहे हैं, साइन है। एजी कहां से आया सर? एग्रीकल्चर से आया, इसी का एजी है। तो एजी यहीं पे एजी मार्क मतलब कि एग मार्क अर्थात कि आपका एग्रीकल्चर संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न,
कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन आईएसआई मार्क है। तो आईएसआई मार्क आप जानते हैं गैस चूल्हा पर रहेगा। किस पे रहेगा सर जी? गैस चूल्हा पे। ऑप्शन ए। आज सोना पे क्या रहेगा? हॉल मार्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है, ये आपसे कह रहा है। तो कौन अपमिश्रण का प्रकार है? तो नकली को असली बता के आप बेच रहे हैं तो वो भी है, बासी को ताजा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, सभी है सर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। करे कि आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व देखिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए हम लोग करते हैं आहार आयोजन, पड़ोसी के लिए थोड़ा वो करेंगे। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। कह निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? तो प्रोटीन का पशु स्रोत क्या है सर जी? दूध है। प्रोटीन का पशु स्रोत क्या है? दूध है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो आप जानते हैं सोडा का प्रयोग हानिकारक होता है। तो कुछ देर बाद पेपर है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सीधे रट के जाना है। जैसा है कि किसका प्रयोग हानिकारक होता है, सोडा जिस ऑप्शन पे रहेगा उठाकर ओएमआर शीट पे कलर कर दीजिएगा। 19 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? तो कच्चे माल का प्रकार, कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि सभी प्रभावित करते हैं भोजन के भंडारण को। तो ऑप्शन डी सर रट के जाएंगे। 20 पे प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो पश्चीकरण का। पश्चीकरण का उपयोग जो है दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। 21 पे प्रश्न है कि खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि क्या है? तो खाना पकाने की सबसे अस्वास्थ्यकर विधि है तलना, फ्राइंग करना। आप जानते हैं सबसे अस्वास्थ्यकर विधि होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाना है। 22 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है? तो भोजन का कार्य क्या है? आदमी को स्वस्थ रखना, ऊर्जा देना, विकसित करना, सभी है सर। तो ऑल ऑफ दिस याद रखिएगा। 23 पे ए रहा प्रश्न। करे भोजन के आवश्यक घटकों को डैश डैश कहा जाता है। तो भोजन के आवश्यक घटक को पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रेंट कहेंगे। तो ऑप्शन बी रट के जाना है आपको। 24 पे ए रहा प्रश्न। करे आपकी प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है। तो प्रसवोत्तर जो देखभाल है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है सर? तो ये महत्वपूर्ण होता है आपके माँ के लिए और बच्चा दोनों के लिए। तो ऑप्शन सी पे है बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। 25 पे प्रश्न है कि महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडा का निषेचन हमेशा आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। 26 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है 6 माह के बच्चों को कौन सा आहार देना चाहिए? तो 6 माह के बच्चे को अर्ध तरल आहार देना चाहिए, सेमी लिक्विड डाइट। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर क्या कह रहा है। ए रहा प्रश्न। कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य होता है आपका मातृ मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाएंगे। 28 पे प्रश्न है शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए? तो शिशु को स्तनपान जो है वो आपके जन्म के 1 घंटे के भीतर मतलब शुरू कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी पे है जन्म से 1 घंटे के भीतर। तो यही सही उत्तर याद करके जाएंगे। 29 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है? निरंतर का मतलब क्या? लगातार, कंटिन्यूअस केयर। देखिए तो कंटिन्यूअस केयर, दूध पिलाना, चिकित्सा, जांच, नहाना सभी जगह, लेकिन गर्भनाल कंटिन्यूअस चलता है ना, एक बार ही होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 पे प्रश्न है कि नवजात शिशु को जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है? तो बीसीजी का। कौन सा टीका लगता है सर जी 48 घंटा के भीतर? बीसीजी का। ऑप्शन बी सही उत्तर रट जाइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है आपका द्वितीयक रंग है? देखिए सेकेंडरी पूछ रहा है, प्राइमरी नहीं। तो द्वितीयक रंग नारंगी, नारंगी, बैगनी, हरा है सेकेंडरी कलर। तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे आपका ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 32 पे प्रश्न है कि किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया? तो छात्रों के लिए बनेगा एजुकेशन लोन, मतलब कि सर शिक्षा ऋण। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 33 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है ब्याज की दर सबसे अधिक
किस प्रकार के खाते में दी जाती है? तो ब्याज की दर सावधि जमा में है, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा है, देख रहे हैं ना, करंट अकाउंट में मिलता ही नहीं है, सेविंग अकाउंट और आवर्ती खाता से ज्यादा रहता है फिक्स डिपॉजिट में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 34 नंबर, कर निम्न में कौन मौद्रिक आय है सर? तो मौद्रिक आय देखिए वेतन, किराया, मजदूरी सभी है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 35 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है? तो बचत का प्रकार देखिए अनिवार्य बचत और स्वैच्छिक बचत दोनों है बचत का प्रकार, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों याद रखेंगे। 36 पे प्रश्न ए रहा, करें अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है? तो अवधि के आधार पे मतलब आपका टाइप ऑफ बजट इन द पीरियड के आधार पे, तो अवधि के आधार पे देखिए दैनिक बजट भी हो सकता है, मासिक बजट भी हो सकता है, वार्षिक बजट भी हो सकता है, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन वानस्पतिक तंतु नहीं है? तो वनस्पतिक तंतु रेशम अर्थात की सिल्क नहीं है, कौन नहीं है? रेशम अर्थात की सिल्क नहीं है। 38 पे प्रश्न है कि कपड़ों के फैशन का ज्यादा असर किस पर देखने को मिलता है? तो किशोर पर। कपड़े का मतलब फैशन का ज्यादा असर किस पे बनेगा? टीनेजर्स पे मिलता है, ना छोटे बच्चे पर ना बुजुर्ग पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 39 पे ए रहा प्रश्न, करेक्ट, किस बैक्टीरिया के कारण भोजन को विषाक्तता होती है? मतलब किस बैक्टीरिया के कारण फूड पॉइजनिंग होता है? ये आपसे 39 पे प्रश्न पूछ रहा है, तो साल्मोनेला से। साल्मोनेला से जो क्या होगा आपका मतलब भोजन जो है विषाक्त हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 40 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है? ये पूछ रहा है। कच्चा मांस, अधपके अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद सब में जो है ये सभी जो है जल्दी विषाक्त हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न है कि कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता? ठीक है, किस पे जो है नहीं लगाया जाता कलफ, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऊनी कपड़ों पे लगेगा, नहीं लगता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 42 पे ए रहा प्रश्न, करे शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में देखिए फ्रेंच चौक, मैदा, टेल्कम पाउडर सबका उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर, कह रहे आपसे कि सूती वस्त्र को निम्न में से किस पानी से धोना चाहिए? तो सूती वस्त्र को ठंडा पानी से धोना चाहिए, कोल्ड वाटर से, तो ऑप्शन ए रटते चलिएगा, अब रटने का समय है। 44 पे प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में कौन से रंग के पर्दे उपयुक्त होते हैं? तो नीले कलर का, कौन सा? नीला कलर का, ब्लू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, कर सूती ऊन एवं रेशम डैश डैश के उदाहरण। तो सूती ऊन एवं रेशम जो है ये प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है कि जब भोजन खराब हो जाता है तो निम्न में से किस में परिवर्तन नहीं होता? तो जब भोजन खराब होता है तो मात्रा में, क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं होता। 47 पे प्रश्न है कि वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है? तो वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान है कि वन का रोपण कीजिए और पुनर्वनीकरण कीजिए, मतलब जहां कटाया गया वहां पे भी रिफोरेस्टेशन किया जाए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 48 पे प्रश्न है कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सा बीमारी होता है? तो प्रदूषित भोजन से आपका पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? तो विटामिन ए की कमी से कौन रोग होगा? नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात की रतौंधी, तो ऑप्शन सी याद करके जाना है आपको। 50 पे प्रश्न है, व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कहलाती है। तो रोग से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगा? आपका इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, तो ऑप्शन सी रट के जाना है। 51 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है वो अधिक हार्मोन स्रावित करती है। 52 पे प्रश्न है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होगा? तो एस्ट्रोजन आप जानते हैं अंडाशय से स्रावित होता है एस्ट्रोजन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 53 पे प्रश्न है कि बुटीक किससे संबंधित है? तो बुटीक आप जानते हैं वस्त्रों की डिजाइन्स बनाता है, वस्त्रों की क्या बनाता है? डिजाइन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 54 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती? तो मृत्यु पर, डेथ पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता है नहीं है, बाकी विवाह, जन्म, पार्टी समारोह सब पे है।
55 पे ए रहा प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का, मतलब कौन जो है सिर्फ दूध से बना है। देखिए पनीर, छेना, लस्सी, ये किससे बनता है, दूध से। बउआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। कह रहा है उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्न में से क्या देखना चाहिए, तो उसको गारंटी कार्ड, सर्विसिंग की सुविधा, रसीद, सभी चीजें देखनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 57 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो खाना पकाने की सही विधि करने से क्या प्राप्त होगा, अधिकतम पौष्टिकता मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ऑप्शन बी रट के जाइए। 58 पे प्रश्न है कि क्षय रोग फैलने का क्या माध्यम है। तो क्षय रोग अर्थात कि टीबी फैलने का माध्यम क्या है, एयर है, वायु है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। 59 पे ए रहा प्रश्न। कह कौन सा कार्ड आपको असीमित खरीदारी की सुविधा देता है। तो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से आप असीमित अनलिमिटेड परचेज कर सकते हैं। बाकी डेबिट कार्ड में जितना पैसा रहेगा उतना ही आप खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए क्योंकि बैंक जो है सुरक्षित है, ब्याज भी मिलेगा, किसी भी समय निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया है। इनमें से सभी आपको सही टिक करके आना है। 61 पे ए रहा प्रश्न। करे जन्म के समय बच्चों को क्या कहते हैं। तो जन्म के समय बच्चों को कहते हैं आपका उसको मतलब कि न्यू बॉर्न, अर्थात कि न्यू बॉर्न का मतलब क्या दिया है, नवजात। यहाँ पे देख लीजिए न्यू बॉर्न अर्थात कि नवजात कहेंगे जन्म के समय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 62 पे क्या पूछा है। करे किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है सर जी। तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंघा रोग होगा। 63 पे ए रहा प्रश्न। करे किस रेशे में जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जल की सोखने की क्षमता कपास में, कॉटन में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। करे कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबा दिखाएंगी। तो कपड़ा पर अगर जो है आपकी लंबी और खड़ी धारियां हैं तो आपको लंबा दिखाती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 पे प्रश्न है कि प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। तो प्राकृतिक जो रोग प्रतिरोध जन्मजात होता है, ठीक है, वो जन्म से ही आएगा। प्राकृतिक मतलब जो आपका मतलब नेचुरल जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो जन्म से ही रहता है। 66 पे एक प्रश्न है कि शरीर की नई कोशिका के निर्माण में कौन सहायक है। तो आप जानते हैं नई कोशिका के निर्माण में क्या सहायक है सर, प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे संतुलित आहार के अव्यय हैं। तो संतुलित आहार के अव्यय प्रोटीन और वसा, खनिज एवं विटामिन एवं खनिज, लवण, कार्बोज एवं पानी सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे ए रहा प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है। तो खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है आंखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र का रोग, लीवर खराब होना, सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 69 पे प्रश्न कि वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है। तो मोटापा। वसा का आप अधिक सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। 70 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है। तो घरेलू गतिविधि बाजार जाना होगा, नहीं होगा। बाकी खाना बनाना, घर का ख्याल रखना, बजट बनाना सभी होगा। तो ऑप्शन भी याद रखेंगे। देखिए एग्जाम में 70 आएगा, 35 ही आपको बना के आना है, लेकिन आप चाहते हैं कि 35 में 35 सही हो। तो उसके लिए जो पूरा 2 सेट मतलब 140 प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं, इसको पूरा रट जाइएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेट की ओर। सेंटर पर जाने से पूर्व बार बार ही देखकर रट के जाइएगा। होम साइंस का ऑब्जेक्टिव में आपका 35 में 35 सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न ए रहा। करेक्ट, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। तो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। दूसरा पे प्रश्न है कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है सर। तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है वो वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है। रटते चलिएगा। तीसरा पे प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। चौथा पे प्रश्न है कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की स्तर को कम कर देती है। तो थायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि कम करेगी, थायराइड ग्रंथि। 5 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर ए रहा। कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि जो है
से क्या स्रावित होता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? वीर्य, सीमन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 7 पे ए रहा प्रश्न, करें मासिक चक्र के कितने दिन बाद अंडों का उत्सर्जन होता है? तो मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होगा? 14वें से 15वें दिन। कहां पे है? ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी याद करके जाइएगा। 8 पे ए रहा प्रश्न, करें निम्नलिखित में से कौन वृषण का कार्य है? तो देखिए वृषण का जो कार्य है वो आपका शुक्राणुओं का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना, नहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करेगा? नहीं करेगा। तो यही दो होगा, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी पे दिया है, ए और बी दोनों। तो यही सही उत्तर रट के जाइए। 9 पे प्रश्न है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। क्या बोलते हैं सर? अंडो उत्सर्ग। 10 नंबर प्रश्न ए रहा, कह रहा है निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख है? तो पहली तत्कालिक देखरेख क्या है? नाल काटना, ये पहली तत्कालिक देखरेख होता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, करें हाथ से धुल मतलब हैंड वॉशिंग का कितना चरण है? तो 6 चरण आप पढ़े होंगे, अब रटने का समय है तो रट जाइएगा, 6 चरण होता है। 12 पे ए रहा प्रश्न, करें कितनी बार दांतों को ब्रश करनी चाहिए? तो दिन में 2 बार। कितनी बार ब्रश करना चाहिए? दिन में 2 बार। 13 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रत्येक उपयोग के बाद कपड़ा धोना व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा? नहीं। बाकी दांतों की देखभाल, नियमित रूप से हाथ धोना, प्रतिदिन शरीर की सफाई करना, सभी आएगा। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे सर। 14 पे ए रहा प्रश्न, करें जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पैदा होगा? नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर 15 नंबर प्रश्न, कह रहे आपसे कि रसोई के कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग होता है? किस कलर के डस्टबिन का प्रयोग करेंगे? किचन का जो वेस्ट होगा उसके लिए तो हरा कलर का ना प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट लीजिए। 16 पे प्रश्न है कि भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत है? तो नदी प्रदूषण का स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट, अनुपचारित जो है आपका सीवेज, ठोस अपशिष्ट, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्न ध्वनि प्रदूषण किस में मापते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं डेसिबल में मापेंगे। किस में मापेंगे सर? डेसिबल में। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, कह रहे निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो मृदा प्रदूषण का कारण है गलत कृषि पद्धति, वन की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, सभी। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 19 पे प्रश्न है, ये रहा प्रश्न, कर निम्न में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? तो जल बचाने का मूल मंत्र जो है आपका RRR जो हम लोग पढ़ते हैं वही है आपका, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। ऑप्शन डी हो जाएगा। लेस यूज, रीयूज और रिसाइकिल। चलिए 20 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र वाला किससे होगा सर? वायु प्रदूषण। बिल्कुल सही। 21 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि खुले में शौच करने से कौन रोग फैलता है? तो खुले में शौच करने से दस्त, टाइफाइड, पीलिया सभी फैलता है। तो ऑप्शन ए रट के जाइएगा। 22 पे प्रश्न है कि संतुलित आहार के अव्यय हैं? तो संतुलित आहार में देखिए प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोज, पानी सभी रहेगा, तब तो उसे कहेंगे कि हाँ ये जो है आपका बैलेंस्ड डाइट है, मतलब कि संतुलित आहार है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखना है। 23 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन खाना चाहिए। तो ऑप्शन सी पे है, ए और बी दोनों रटते चलिएगा। 24 पे प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया होगा। क्या होगा सर? एनीमिया होगा। 25 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिका के निर्माण में मदद करता है? तो प्रोटीन। कौन सा जो है शरीर पोषक तत्व शरीर में नई कोशिका के निर्माण में मदद करेगा? प्रोटीन। 26 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे नमक में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो कॉपर। नमक में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? कॉपर। 27 पर ए रहा प्रश्न, कह रहा है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है आंखों की रोशनी जाना, आहार तंत्र के रोग, लीवर खराब होना, सभी है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 28 पे प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल और नमक सबके द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री बन जाती है? तो पाक क्रिया द्वारा खाद्य सामग्री जो है सुपाच्य बन जाता है। क्या बन जाता है? सुपाच्य। 30 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है एग मार्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो एग मार्क जो है गुणवत्ता से संबंधित है, क्वालिटी से। 31 पे प्रश्न है
खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो गहरा तलना, ये अभी आया था पहले सेट में भी, गहरा तलना क्या है, सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है। तो रटते चलेंगे। चलिए 32 पे ये रहा प्रश्न, कर एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि क्या है? तो एक महिला के लिए सामान्य गर्भधारण अवधि 280 दिन है। क्या है सर? 280 दिन है। 33 पे प्रश्न है, शैशव काल है, तो शैशव काल जो है जन्म से 12 महीना को बोलते हैं शैशव काल। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न, कह रहे कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम है, तो कोलेस्ट्रॉम क्या है सर? शुरुआती कुछ दिनों का दूध है कोलेस्ट्रॉम, शुरुआती कुछ दिनों का। प्राथमिक रंग कौन है? देखिए द्वितीयक रंग उसमें पूछा था, इसमें प्राथमिक रंग आ गया, इसलिए मैं बोलता हूं कि 35 प्रश्न बनाने भर का इसी दो सेट से रहेगा। लाल, नीला और पीला क्या है? रेड, ब्लू, येलो प्राथमिक रंग है। आगे बढ़ेंगे, रटते चलिएगा। 36 पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करेगा सर? तो शांत हल्के रंग का उपयोग करेंगे तो छोटा कमरा भी क्या लगेगा? बड़ा लगेगा। 37 पे प्रश्न है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। 38 पे प्रश्न है कि बैंक ऋण नहीं देता, तो बैंक जो है मनोरंजन के लिए ऋण देगा, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देगा, बाकी एजुकेशन के लिए देगा, हाउसिंग के लिए, परचेसिंग ऑफ गुड्स के लिए भी देगा। निम्न में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? तो सबसे सुरक्षित निवेश देखिए आपका इसमें से सबसे सुरक्षित, तो सोना, घर, जमीन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सबसे सुरक्षित मांगा जाता है। 40 पे ये रहा प्रश्न, करे बचत को कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो बचत को जो है बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने का अवसर सभी निर्धारित करेगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 41 पे प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है? तो उपभोक्ता का अधिकार देखिए चुनने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा निवारण का वो, लेकिन वापसी का अधिकार है, राइट टू रिटर्न, ये नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 42 नंबर, करे खाद्य उत्पादों के लिए कौन से मानक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता? तो ISI का उपयोग नहीं करते हैं। 43 पे ये रहा प्रश्न, करे निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? तो डिजाइन कैसे देखिए संतुलन, अनुपात, लय सभी है। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 44 पे प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वनस्पतिक रेशा नहीं है? तो वनस्पतिक रेशा जो है जड़ वाला रेशा, रूट फाइबर नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे प्रश्न है कि कपड़ों की उचित देखभाल और भंडारण का पहला कदम कौन सा है? तो ब्रश करना और हवा देना, ये पहला कदम है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे आम समस्या है जिसका सामना उपभोक्ता प्रतिदिन करते हैं? तो गलत वजन एवं माप, यही जो है आपका मतलब कि आम समस्या है, गलत वजन करना और माप, बिल्कुल आम समस्या में यही आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर रटते चलिएगा। 47 पे प्रश्न है कि वस्त्रों के रंग में चयन को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आयु, लिंग, अवसर सभी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 47 का। 48 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी नहीं है? तो अधिक प्यास लग रहा है तो थोड़ा वो गड़बड़ी है, नहीं है। हृदय की जलन, अपच, भूख न लगना, ये सभी होगा। 49 पे प्रश्न पूछ रहा है कि विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती? ये नहीं होती पूछ रहा है। देखिए तो कौन सी बीमारी नहीं होगा? कब्ज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ा के डायरिया, पेट में दर्द, पेचिश सभी होता है। 50 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायु जनित रोग है? तो अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, श्वसन संक्रमण सभी है वायु जनित रोग। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। 51 पे प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त कार्बनिक अम्ल में डैश डैश शामिल है? तो इसमें शामिल रहता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त कार्बनिक अम्ल में। तो ऑप्शन डी पे है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 52 पे प्रश्न है, जल की संरचना होती है? तो बहुआ टाइप प्रश्न है। जल मतलब सर H2 अर्थात कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर ए रहा, कह रहे नवजात शिशु को एक दिन में डैश डैश होता है। नवजात शिशु जो है आपका 15 से 16 घंटा सोगा। तो ऑप्शन ए पे है 15 से 16 घंटा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54 पे प्रश्न है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है? तो क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु से क्षय रोग फैलता है। तो ऑप्शन ए रट के जाइए। 55 पे प्रश्न है, जंग का धब्बा है? तो जंग का धब्बा आप जानते हैं
खनिज धब्बा का उदाहरण है। 56 पे ए रहा प्रश्न, करे खाना पकाने का सही उपयोग का प्रयोग करने से क्या प्राप्त होगा? तो इससे प्राप्त होगा अधिकतम पौष्टिकता, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है 56 का। 57 पे ए रहा प्रश्न, करे मकड़ी के जाल की सफाई प्रति सप्ताह करनी चाहिए। मकड़ी के जाल की सफाई कब करना चाहिए? प्रति सप्ताह। 58 पे प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है सर? रिकेट्स होता है। 59 पे प्रश्न है कि बीसीजी का टीका जो है नवजात को किस बीमारी से बचाता है? तो टीबी से। किससे बचाएगा? टीबी से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे प्रश्न है कि पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, तो ये छूट जाते हैं किरासन तेल से, तारपीन के तेल से, मिथिलेट एस्प्रिट से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 61 नंबर प्रश्न ए रहा, कारण निम्न में कौन शिशुओं का सामान्य रोग है? तो शिशुओं का सामान्य रोग है, देखिए निमोनिया, दस्त, सर्दी, सभी। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे इनमें से सभी। 62 नंबर प्रश्न, करे एक उपभोक्ता जो है प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, तो सहायता प्राप्त कर सकता है विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। 63 पे प्रश्न की सामान खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो अभी चर्चा करें तो रसीद, गारंटी कार्ड, मतलब कि सभी हो जाएगा, वारंटी कार्ड। ऑप्शन डी याद रखिएगा। 64 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से सबसे कम टिकाऊ बंधन कौन सा है? तो सबसे कम टिकाऊ सेफ्टी पिन है। क्या है? सेफ्टी पिन है। 65 पे प्रश्न है, वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह है, तो वस्त्रों की गुणवत्ता का चिन्ह सिलाई, बंधक, अस्तर सभी है। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 66 पे ए रहा प्रश्न, कर निम्न में कौन वनस्पतिक धब्बा है? तो वनस्पति धब्बा कॉफी, फल, फूल सभी है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 67 पे प्रश्न है कि रेडीमेड वस्त्र खरीदने में विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो रेडीमेड वस्त्र खरीदने में विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है सहायक सामान। क्या है? सहायक सामान। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए रहा 68 नंबर, करेक्ट, खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह इंगित करता है, तो मानक चिन्ह बताता है कि क्वालिटी वाला सामान है। ऑप्शन ए याद करके जाइए। 69 पे प्रश्न कि एक अच्छा घर प्रदान करता है, तो एक अच्छा घर जो है आपको सुरक्षा, आराम, स्वास्थ्य सभी चीजें प्रदान करेगा। तो इनमें से सभी रट लेंगे। 70 पे प्रश्न कि निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य है? तो घर का प्रबंधन, परिवार के सदस्य का देखभाल, घरेलू मामलों का प्रबंधन सभी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने 2 सेट करा दिया। 140 प्रश्न अगर आप याद करके ए जाते हैं तो बनाने भर का प्रश्न, मतलब आपका जो 35 प्रश्न बनाना है इसी 140 प्रश्न में से आ जाएगा। तो पूरा प्रश्न सेंटर पर जाने से पहले देख कर जाइए और बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर आपको अच्छा से लिख कर आना है। तो आप सभी विद्यार्थियों का होम साइंस का भी एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। आप सभी का होम साइंस में 70 में 70 स्कोर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।